नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NPO। तो NPO में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सब्सक्रिप्शन जो इनकम होता है NPO के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स अपन देखते हैं। उससे एक एग्जांपल अपने पास है, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो पूरा एडजस्टमेंट्स अपने को समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 28-29 50,000, मतलब 28-29 अपना इस ईयर में अपने को 50,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2028 को 10,000 रुपये, ये पिछले साल का बात हो सकता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 29 20,000, ये इस टाइम का होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 28 को 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2029 को 10,000। मतलब यहाँ पर अगर अपन देखें तो आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस का बताया हुआ है, पिछले साल का, करंट ईयर का, पिछले साल का, करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है तो क्या करना है, करंट ईयर का है क्या करना है। रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल का है, करंट ईयर का है तो क्या करना है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो इट्स प्रेजेंटेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2029 को एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखिए यहाँ पर अपन एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पर समझ के लेते हैं कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2029 को इनकम साइड अपन लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर और वो है 65,000, ठीक है। वे कैसे आया ये वर्किंग नोट में अपन नीचे देखेंगे। बैलेंस शीट में इसका अपन देखो, इसका पहले देखते हैं इफेक्ट कैसे अपने को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपन देखते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन अपने को कैसे दिखाना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ये करंट ईयर का अपना 65,000 है और यहाँ पर हम देखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2029 को। लायबिलिटी साइड अपन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर वाला 10,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला 20,000, ये अपन ने करंट ईयर के बैलेंस शीट में अपन ने दिखा दिया, ठीक है। अभी कैसे आया है ये 10,000, 20,000 और 65,000, ये वर्किंग नोट पे नीचे अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन एज पर जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अपन को कितना दिया है, 50,000 दिया है और इन्फॉर्मेशन दिया था अपने को कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है 20,000, ठीक है। वो अपने को यहाँ पर दिया था कि 29 जो ईयर वाला है उसमें अपना आउटस्टैंडिंग मतलब ये करंट ईयर का था और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, बाकी ये तो उसमें और जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और पिछले साल का जो है अपने को है ना आउटस्टैंडिंग वाला वो रिसीव्ड हो गया तो उसको लेस कर देना, ठीक है। फिर एडवांस जो अपने को मिल जाता है इस करंट ईयर का, करंट ईयर का कोई भी एडवांस इनकम मिला तो उसको अपन लेस करेंगे और लायबिलिटी में दिखाएंगे, बिकॉज इनकम एडवांस में मिल गया और उसका फिर सर्विस मिल, जब तक अपने को उसका सर्विस अपन पे नहीं करेंगे तब तक या उससे रिलेटेड जो भी अपना काम काज करके नहीं देंगे तब तक वो अपने लिए लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। फिर अगर पिछले साल का अपना एडवांस था, एडवांस ड्यूरिंग द पिछले साल वाला, ठीक है, 28 वाला 15,000, तो वो उसको ऐड करना है। मतलब एक बार आपस से देख लेते हैं, देखिए ऐड करना है। पहले तो 50,000 अपना रिसीट एंड पेमेंट से जो रिसीव्ड हुआ अपने को, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और फिर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का जो बाकी है वो, ठीक है। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करना है और फिर इस साल का जो भी अपने को एडवांस में मिल गया उसको लेस करना है और जो पिछले साल का था उसको अब यहाँ पर इनकम में बता के ऐड कर लेना है, ठीक है। एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2028 जो 15,000 है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जब इन सबका ऐडअप करेंगे, ऐड माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 65,000, ठीक है। 50,000 में प्लस करेंगे 20,000 70 आएगा, फिर उसमें से 10 माइनस होगा तो फिर 60 आएगा, फिर वापस उसमें से 10 माइनस होगा तो 50 आएगा, फिर 15,000 प्लस करो तो 65,000 अपने को मिल जाएगा, ओके। तो इस टाइप से अपन इसका प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। बस फाइनली अपन इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, अगर आप सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो कैसा आएगा, तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ब्रॉड डाउन अपन ने जो लिखा है वो प्रीवियस ईयर का रहेगा, ठीक है। बाय एडवांस देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बाय ब्रॉड डाउन जो है क्रेडिट साइड में वो भी है ना 10,000 15,000 प्रीवियस ईयर वाला। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन क्या डालेंगे 65,000 डालेंगे जो अपने को फाइनल आंसर मिला था। और इस साल जो रिसीव हुआ का कितना मिला था बाय बैंक करके 50,000। और फिर जो कैरी डाउन जो दोनों साइड लिखा है, डेबिट में लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन कैरी डाउन, वो अपना इस साल का है एडवांस पेमेंट, ठीक है, मतलब जो कि अपने को मिला हुआ है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बाकी है 20,000 रुपये इस साल का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अकाउंट भी अपन शो कर सकते हैं और समझ सकते हैं।